हम सोसाइटी को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम डॉक्टर आपके हित नहीं चाहते हैं, हम लोग आपका कभी भी बुरा नहीं करना चाहते और हम आधी रात भी अब अगर हमारी सर्विस की आपको जरूरत होती है तो हम तैयार रहते हैं कि आपको कभी हमारे से शिकायत है तो हम लोगों से आप मिल सकते हैं और उसके बाद भी कई बार आपको असंतुष्टि रहते हैं तो आप कानून का रास्ता अपना सकते हैं। इस तरह से डॉक्टर्स को एक्सटॉर्ट करना, उनको धमकाना, उनके हॉस्पिटल के पास तोड़ करना और उनके बाद धरने लगाना। हम सोसाइटी को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम डॉक्टर आपके हित नहीं चाहते हैं, हम लोग आपका कभी भी बुरा नहीं करना चाहते और हम आधी रात भी अब अगर हमारी सर्विस की आपको जरूरत होती है तो हम तैयार रहते हैं कि आपको कभी हमारे से शिकायत है तो हम लोगों से आप मिल सकते हैं और उसके बाद भी कई बार आपको असंतुष्टि रहते हैं तो आप कानून का रास्ता अपना सकते हैं। इस तरह से डॉक्टर्स को एक्सटॉर्ट करना, उनको धमकाना, उनके हॉस्पिटल के बाद तोड़ करना और उनके बाद धरने लगाना। निमोनिया तो आज के टाइम में कोई भी निमोनिया या और कोई दिक्कत होती है अगर हमारे नोटिस में आती है तभी हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपको खांसी है नहीं, मैं उसका प्रिकॉशनरी खांसी का ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? जब मेरी नोटिस में आई तो मैंने कंटिन्यूअस एफर्ट किए, मरीज के बिस्तर में बगल में बैठ के मैंने कम से कम 3-4 घंटे तक उसको बचाने का प्रयास किया। दूसरा, सांस वाले डॉक्टर को बुला के दिखाया, मैंने मेरी तरफ से 100% कोशिश की। अब इसके बाद फिर मैं और क्या कर सकता था? और उसके बाद भी मरीज के परिजन जब पेशेंट एक्सपायर हुए तब तक उसके बेटा बिल्कुल संतुष्ट था, वो उस मरीज को घर लेके जाने की कंडीशन में थे। पर उसके बाद में जब वो कपड़े चेंज करते हैं उस वक्त कपड़े लेके मेरे स्टाफ को हाथ देता था, एक पीछे से कोई आदमी आता, वो कहता रुक जाओ अभी हमें कुछ सोचने दो। तो फिर किसी तीसरे आदमी ने उसको हाईजैक करके और इस तरह का जो शाम को न्यूसेंस किया हॉस्पिटल में, जो भी हुआ वो आपको सबको पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं मरीज के परिजनों का दिमाग परिवर्तित करके और जो न्यूसेंस फैलाना है ये कितना गलत है। आज आप ये बताइए कि रात को 2 बजे हार्ट अटैक होता तो मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। आपने कई लोगों ने देखा होगा मैं रात को 2-3 बजे भी कोई कॉल करता तो मैं रात को आके हार्ट अटैक के केस को डील करता हूँ। अब आप ये बताइए कि मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा? मैं मेरी दुविधा ये बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को। मीडिया के सामने बात करते तो शायद ये माहौल गंदा नहीं होता। कुछ जो है आप स्वीकार करो कि आप ये तो इस टाइम बात करते थे कि ये देखिए ये दुखद घटना, मैंने 10 साल हो गए मेरे कैरियर में काम करते हुए, मेरे साथ इस तरह की चीज पहली बार हुई। तो देखो मेरे को भी ये सब चीजें मीडिया के भाई बंधुओं से इस तरह से उनसे बात करना, मैं अकेला आदमी, मैं बहुत सारे काम में अचानक मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं कि मैं आपको अगर किसी को बुरा लगा मीडिया के भाई बंधुओं को तो मैं मेरे दिल से मतलब सॉरी फील करता हूँ। मैं किसी के लिए भी कोई दुर्भावना नहीं रखता। डॉक्टर साहब ऑपरेट एक मिनट डॉक्टर साहब ऑपरेट करने से पहले कोई ऑपरेट करने से पहले आप सारे टेस्ट करते हैं। हाँ। आपने बताया कि उनके दोनों फेफड़ों के अंदर वो था, क्या बोलते हैं, फेफड़ों के बाद ये ऑपरेट करने के बाद में आई ये प्रॉब्लम, ये नोटिस में हमारे बाद में आया। तो उससे पहले उसको ना कोई खांसी थी ना कोई बुखार थी, उसका सिर्फ हार्ट ब्लॉक वाली प्रॉब्लम थी। तो मैंने सिर्फ हार्ट का ऑपरेट किया। अब उसके बाद में जैसे गाड़ी पुरानी होती है तो इंजन में जब काम आता है तो हो सकता है उसके शॉकर भी कमजोर होते हैं, गाड़ी में विभिन्न और भी प्रॉब्लम आ सकती है। आज मैंने सोचा अपनी गाड़ी आज शॉकर में कोई पिस्टन में प्रॉब्लम आ गई, अपने पिस्टन ठीक कर दिया। उसके बाद में दूसरे दिन शॉकर खराब हो गया। अब उसमें मैंने पिस्टन का और उस शॉकर से मेरे दोनों का आपस में क्या संबंध है? आप ये जवाब नहीं है, सिंपल चीज समझाऊं। एक मैं ये कहना चाहता था डॉक्टर बहुत हार्ट में डिस्कस करें चौथा एक 5 साल डॉक्टर भी हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगता है 200 लोग होंगे डॉक्टर 200 उनमें से नाम है जिनके लिए विवाद होता है, चाहे मूर्ति मातुर होता है, जी स्वामी होता है, हो जाए, 1-2 और नाम भी है उनके यहाँ पे पंगा होता है। बाकी डॉक्टर्स क्यों के यहाँ पे पंगा नहीं होता? देखिए इस बार की मैं पहली बात करता हूँ। इन सेम लोगों ने मेरे हॉस्पिटल में पहले 2 साल पहले न्यूसेंस की थी। आपको पत्रिका में और मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने इन लोगों को 77,000 का जुर्माना सुनाया था। अगर मैं पिछली बार गलत होता, पिछली बार न्यूसेंस किया था, मैंने कोर्ट में मामला लगाया था, कोर्ट ने इनको 77,000 रुपए का जुर्माना सुनाया था। अगर कोर्ट भी इनको गलत मान रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इन सब मामलों में ही गलत हूँ? आपको गलत नहीं कह रहा। नहीं
नहीं, मैंने पिछली बार मामले को कोर्ट में लगाया। आपको गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपके मेरे यहाँ प्रॉब्लम इसलिए आती है कि मैं सबसे ज्यादा गंभीर मरीजों को ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरे यहाँ सब जगह से रेफर होकर मरीज आते हैं। कई मरीज इतना भरोसा करते हैं मेरे पे कि लोग कहते हैं कि सभी से ज्यादा सीट इस पेशेंट में भी देख लीजिए आप कि ये सब जगह घूम के आया, मेरे पास आया। तो आप ये बताइए कि अगर मैं किसी मरीज का बिल्कुल बिगड़ी हुई कंडीशन में क्या मैं काम करना बंद कर सकता हूँ? सीरियस केसेस को डील करता हूँ। एक्सीडेंट सबके सामने है, विरोध आपका किया जा रहा है, हॉस्पिटल का हो रहा है। अब सोसाइटी राज्य प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आगे डॉक्टर्स तमाम सोसाइटी के क्या एक्शन लेने वाले हैं जिस प्रकरण के बाद इस तरह से क्या कुछ लेने वाला आप लोग हैं? अब देखिए, इसमें मेरे सभी पदाधिकारी, सभी मेरे यूनियन के लोग हैं, ये सब बैठ के डिसाइड करेंगे कि हम लोग को किस दिशा में जाना है, क्या करना है। पर मैं आपको ये चीज बता दूं कि मेरा जो इंसिडेंस हुआ है, यही लोग सेम इंसिडेंस 2 साल पहले भी करके गए थे, जब इनके कोर्ट से 77,000 रुपए का जुर्माना लगा है और इनका पूरा कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है। तो आप ये बताइए कि जब इन लोगों को पिछली बार भी कोर्ट ने गलत माना और इस बार भी मैं मेरी कानूनी लड़ाई जरूर लड़ूंगा। ये तो एक चीज मेरे एंड पे क्लियर है कि मैं मेरे एंड पे मेरे साथ जो गलत हुआ है उसके लिए मैं कानूनी लड़ाई इसमें जरूर लड़ूंगा। संगठन अभी चर्चा करेगा, आपस में डिस्कस करेगा, उसके बाद में हम लोग कोई निर्णय चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि आपके आरोप ये है कि आप अपने बाहुबल पैसे का उपयोग करके सामने वालों की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं और फिर जब बात नहीं बदलती आपकी तो आप मीडिया में बुला लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने तो इस पेशेंट के प्रकरण में इतनी बात कही है कि मेरे हॉस्पिटल के बाहर धरना नहीं लगना चाहिए। आप किसी निर्धारित कलेक्ट्रेट पे किसी जगह पे जाके आप धरना लगाइए, अपनी आवाज रखिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट में केस फाइल करिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कोर्ट में कीजिए, कानूनी लड़ाई लड़िए। मैं अगर दोषी पाया जाता हूँ तो उसमें मेरे को सजा होनी चाहिए, मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पुलिस आपके नियंत्रण में? देखिए, मैं किसी की भी सभी भाई आप लोग सभी पत्रकार बंधु सभी बंधुओं के साथ, मेरे पास तो मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ, मेरे पास तो सभी मरीज के तौर पे आते हैं। बाकी मेरा किसी से मरीज और डॉक्टर का जो रिश्ता है मेरा सभी समाज के लोगों के साथ है, चाहे वो कोई भी। सर पैसों की डिमांड हुई है क्या सर? कोई पुराना मुद्दा है जिसकी बीच निकाली गई। हाँ, उस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इन लोगों ने पिछली बार मेरे हॉस्पिटल में 70,000 का बिल चुकाया। बाहर मरीज के परिजनों से ये लोग 30,000 रुपए ले गए कि आपने जो पिछली बार 70,000 रुपए का डिस्काउंट आपका हो गया, मैं आप मुझे बगल में जाके उस पेशेंट के परिजन को कहते हैं कि आप मुझे 30,000 रुपए दे दीजिए। अगर इस तरह से हॉस्पिटल में घटनाएं होंगी, इस तरह की चीजें होंगी तो ये गलत है। फिर मैंने कोर्ट में कागज लगाया, कोर्ट ने जो पेशेंट पार्टी थी ये जो पूरा घटनाक्रम था वो मैंने कोर्ट में लगाया, मैंने अपने तथ्य पेश किए। उसके बाद ये लोग दोषी पाए गए। उस बाद पिछली बार इनको 77,000 रुपए का जुर्माना लगा। अभी डॉक्टर स्वामी जी, मेरा आपसे एक सवाल है। एक मिनट सर, एक संगठन वाला मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे सवाल पूछ लीजिए। मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ और मैं रिसर्च और फैक्ट की बात करूंगा। आप सुनिएगा, सवाल थोड़ा सा लंबा है, मैं मेरे पत्रकार भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज थोड़ा मुझे समय दें। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जो मेडिकल लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके मुताबिक मेडिकल लापरवाही के सबसे अधिक मामले भारत में दर्ज किए जाते हैं। भारत में एक साल में मेडिकल लापरवाही के करीब 52 लाख मामले, ये तो आंकड़ा बता रहा हूँ 2023 या 22 के आसपास का है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स के मुताबिक मेडिकल लापरवाही के कारण होने वाली 80% मौतें सर्जिकल गलतियों की वजह से होती है। इंडिया टाइम्स के मुताबिक भारत में हर साल अलग अलग अस्पतालों में मेडिकल लापरवाही के चलते लगभग 50 लाख भारतीयों की मौत हो जाती है। अब मैं आता हूँ आज के मुद्दे पर। रामनिवास जी गुगला का कहना है कि उनके पास सैकड़ों मरीज ऐसे हैं जो आपसे पीड़ित हैं। पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल है, उनका भी कुछ कहना है। मैं इससे रिलेटेड एक बातों को, मैं उन दोनों की बातों को नहीं मानता, मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज से साल भर पहले आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है, मैं जगह का नाम, उन पेशेंट का नाम आप मुझे व्यक्तिगत पूछेंगे तो मैं आपको कह दूंगा, अभी मैं सार्वजनिक तौर पर कहना नहीं चाहता। 3 दिन के लिए आपके हॉस्पिटल में भर्ती होता है और बाद में पता चलता है कि उनको कोई सांस की प्रॉब्लम थी और वो हार्ट की हॉस्पिटल में भर्ती होता है। पता चलता है उनको निमोनिया हो गया और वो एक दूसरे निजी अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया जाता है। मेरा सवाल ये, जैसा कि मैं आंकड़े और रिसर्च की बात कर रहा था
लापरवाही के चलते इतनी मौतें होती हैं। मेरा सवाल ये था कि उसको सांस की तकलीफ थी, फिर हार्ट के हॉस्पिटल में क्यों लिया गया? और दूसरा मेरा ये सवाल है, क्या ये मेडिकल लापरवाही नहीं है? देखिए, जब भी कोई पेशेंट सांस की तकलीफ लेके आता है ना, तो आपको मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि सांस की तकलीफ हार्ट की बीमारी से भी हो सकती है, गुर्दा फेल होता है उससे भी आदमी का सांस फूल सकता है, कई बार फेफड़े की दिक्कत से भी सांस फूल सकता है, कई बार कोई दिमाग में कोई डिस्टर्बेंस होता है उससे भी सांस फूल सकता है। तो सिर्फ सांस कह देने से हम ये डिसाइड नहीं कर देते कि ये हार्ट का मरीज है, ये फेफड़े का मरीज है, किसका बात हुई। ये सब चीजें है ना, जांच का विषय होती है। आपने एक आदमी का बोल दिया, उसने अपना पक्ष रख दिया, उसके डिसाइड पे हम उसके सारे दस्तावेज पड़े सर। आप उससे व्यक्तिगत तौर पे मांगेंगे तो मैं कल आपके ऑफिस में आके दस्तावेज दे सकता हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कोई भी चीज होती है, दो डॉक्टर होते हैं, सेम चीज देखते हैं, डिफरेंस ऑफ दो लोगों में डिफरेंट हो सकता है, तो उसमें कोई लापरवाही कैसी हुई? लापरवाही अगर मैंने उसको देखा नहीं होता, मैंने उसको ट्रीटमेंट नहीं किया होता, मैंने उसको कोई बदसलूकी करी होती उस मरीज के साथ, तो वो लापरवाही श्रेणी में आता है। अगर मैं मेरे ट्रू इंटेंशन के साथ अगर उसका प्रयास कर रहा हूँ, उसके साथ कोशिश कर रहा हूँ, तो वो लापरवाही श्रेणी में कैसे आएगा? डॉक्टर साहब, आपको एक आरोप है संगठन का आप पूछ रहे थे, एक संगठन का क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर दे देता हूँ एक आपको। आरोप है आपने बीजेपी को मैनेज कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन आप देखो, देखिए, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं सिर्फ यहाँ बीकानेर में किसी भी संगठन, किसी भी आदमी से मैं पर्टिकुलर किसी से ताल्लुकात नहीं रखता। दूसरी बात है कि मैं अपना काम करता हूँ, मैं सुबह घर से उठ के मेरे हॉस्पिटल आता हूँ, उसके बाद मेरे घर जाता हूँ। उसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं मेरे जीवन में पूरे साल में 3 से 4 छुट्टी लेता हूँ। मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे 24 घंटे में कोई मेंबर नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी को किसी भी तरह की कोई ऐसी